हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। ठीक है ना। गतिशील व्यक्ति मतलब रेलगाड़ी में तो गति होगी होगी, व्यक्ति में भी कोई न कोई गति होगी। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली होती है कि मान लीजिए रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है, व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है। रेलगाड़ी की चाल x है और व्यक्ति की चाल y है। तो जो सापेक्ष चाल होगी इनकी, ठीक है ना, इनकी जो सापेक्ष चाल होगी x माइनस वाई होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर रेलगाड़ी इधर जा रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है, ठीक है ना, तब इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, x प्लस वाई होगी। ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान देना है क्योंकि पूरे इस टॉपिक में मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। ठीक। तो आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 36/5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। ठीक है ना। अब देखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहां जो दूरी होगी 100 मीटर, रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगी। अब जो है ट्रेन की चाल नहीं पता है तो मान लेते हैं x। अब देखिए इसमें कहा है विपरीत दिशा में, तो यानी ट्रेन की चाल x, व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर, दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है। अब यह किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 बराबर 36/5 सेकंड। ठीक है ना। यह ऊपर चला जाएगा, 100 गुणे 18 बटे में x प्लस 5 गुणे 5 बराबर 36/5। 5 से यह 5 कैंसिल, 18 दूना 36, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 50। तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 50 और x बराबर 50 माइनस 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। जो कि इसके ए वाले में दिया है, तो ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंडों में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। जब उसी दिशा में चल रहे जिसमें रेलगाड़ी चले, तो इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल यहां मान लीजिए x। ठीक है ना। रेलगाड़ी की जो चाल है x मान लीजिए, और यहाँ एक चीज क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, निश्चित होगी, यानी दूरी निश्चित होगी। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो x माइनस 2 पहले व्यक्ति का चाल, तो पहले व्यक्ति को लग कितना रहा है 9 सेकेंड। ठीक है ना। हाँ 9 सेकेंड लग रहा है बराबर x माइनस 4 दूसरे को कितना लग रहा है 10 सेकेंड। अब यहाँ आपको 5/18 गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए 9 का गुणा इधर, 9x माइनस 18 बराबर 10x माइनस 40। तो 10x में से 9x जाएगा तो बचेगा x, और 40 इधर आ जाएगा, तो 40 माइनस 18, तो x बराबर 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है ना। 22 किलोमीटर प्रति घंटा यह रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक है ना। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ये जो हम माने हैं यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई ही माने हैं। ठीक है ना। तो x माइनस 2 गुणे 9 गुणे 5/18। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहां रख दीजिए 22 माइनस 2 गुणे 9 गुणे 5/18, तो हो जाएगा 20 गुणे 9 गुणे 5/18। तो 9 दूना 18, दूसरे इसको काटेंगे 10, तो हो जाएगा 10 बचे 50 मीटर। ठीक है। 50 मीटर क्या हो जाएगी, इस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते मनुष्य को वह कितने समय में
पार करेगी। ठीक है ना। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी जो हो जाएगी 270 मीटर। ठीक है ना। चाल कितनी हो जाएगी, अब देखिए दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं। यहाँ रेलगाड़ी की भी चाल दिया है और आदमी की व्यक्ति की भी चाल दिया है, तो दोनों क्या विपरीत है, तो जुड़ जाएगी। यानी 25 + 2। अब यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हमें 5/18 की भी जरूरत पड़ेगी। तो हो जाएगा 270 × 18, ये ऊपर चला जाएगा। 25 और 2 मिलकर कितना, 27 × 5। ठीक है। तो इससे यह कट जाएगा कितना, 10 बार में। यह हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 18 दूना 36 सेकेंड। 36 सेकेंड इसका सही जवाब आएगा, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो चाल बराबर, ठीक है। अब आदमी विपरीत दिशा में आ रहा है और दूरी कितना, 110 मीटर ही कवर करेगी। ठीक है ना। अब आदमी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है विपरीत दिशा में, तो ट्रेन की गति मान लीजिए x और आदमी की 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वही प्रक्रिया, सॉरी यहाँ समय के हिसाब से निकालेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है। तो 110, ठीक है, x + 6 × 5/18, समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर कितना सेकंड दिया है, 6 सेकंड। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये ऊपर चला जाएगा, 110 × 18 बटे में x + 6 × 5 = 6। ठीक है। तो 6 × 3 = 18 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 22 थी, 66। तो x + 6 = 66। तो x बराबर 66 - 6 = 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करेगी। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ जो दूरी है, रेलगाड़ी की लंबाई दूरी का काम करेगी। ठीक है, जब व्यक्ति को पार करेगी। अब यहाँ चाल क्या है, घट जाएगी, क्योंकि दोनों जो है उसी दिशा में जा रहे हैं। रेलगाड़ी की दिशा में भी व्यक्ति जा रहा है, तो 20 - 10। ठीक है ना। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 180 बटे में जब ये घट जाएगा तो आएगा 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। आपका उत्तर क्या होगा, 18 सेकेंड। ठीक है, 18 सेकेंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। अब इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना है, इस टॉपिक में पूरे ध्यान देना है। क्वेश्चन में तो ध्यान देना है कि क्या चीज निश्चित हो सकता है। कहीं चाल निश्चित होगी, कहीं लंबाई निश्चित होगी और कहीं समय निश्चित होगा। तो जो निश्चित होगा उसके बराबर कर देंगे, जल्दी आंसर आ जाए। यहाँ क्या होगा, दूरी निश्चित होगी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं l, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है। इसको 5 मिनट लगता है, तो 5 × 60 कर दीजिए। ठीक है। चार अनुपात निकालना, तो यहाँ अनुपात निकाल लीजिए। फिर इसको भी मतलब इसकी भी लंबाई l होगी, इसको लगता है कितना, 48 सेकेंड। तो l से l कैंसिल, 6 × 1 = 6, 6 × 8 = 48, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। इधर क्या बचा, 1 बटे में 5 × 5, 25 अनुपात 1/4। तो इसका गुणा इधर हो जाता है, इसका इधर, यानी 4 अनुपात 25। ठीक है, 4 अनुपात 25 इनकी चालों का अनुपात होगा। ठीक है, क्लियर बात हुई।
अब जो है जो कि इसके बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो समान दूरी तय करने में लगने वाला समय। सबसे पहले तो चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो 10 किलोमीटर, जब यह किलोमीटर में है तो जो 12 मिनट है इसको भी आपको घंटा में बदलना पड़ेगा। तो 12 पचे 60, 5 ऊपर चला जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, लेकिन कह रहा है कि यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए उसकी गति। ठीक है, तो जब 5 किलोमीटर कम करेंगे तो 50 - 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तब क्या समय लगेगा? दूरी तो यही रहेगी 10 किलोमीटर ही, 10/45। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 2/9 घंटा, 2/9 घंटा लगेगा। इसी को मिनट में जब आप परिवर्तित करेंगे तो 2/9 गुणे 60 मिनट, तो 3 3 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा 40/3 मिनट। ठीक है, यह इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि इसके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लेते हैं x। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ट्रेन की लंबाई 240 प्लस प्लेटफॉर्म की x बटे में समय बराबर दूरी बटा चाल। अब चाल कितनी है? 108 गुणे 5/18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड। ठीक है, तो 18 छक्का 108, तो 240 प्लस x, इसका 6 5 30, 30 यानी 30 का जब 20 में गुणा होगा तो हो जाएगा 600। तो x बराबर 600 - 240 बराबर 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3। जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 360 मीटर। ठीक है ना, 360 क्या आएगी? मीटर आएगी। तो अब यह 360 मीटर की दूरी 5 मिनट में पार करता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। 360 बटे में, अब यह मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा 5 गुणे 60, तो 0 से 0 और 6 6 के 36, तो हो जाएगा 6/5। ठीक है ना, 6/5 हो गया। तो इसको जब आप दशमलव मीटर प्रति सेकंड में आएगा तो इसको जब भाग देंगे तो 5 एक कम 5 और हो जाएगा आपका 5 दूना 10। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड, 1.2 मीटर प्रति सेकंड इसका सही जवाब होगा जो कि इसके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दूंगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी टीयर 2 में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा 8 क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और अगर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको लगा के उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।